नमस्कार, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी के पद पर जो नियुक्ति निकल कर आई है उसके बारे में हम जानेंगे कि आखिर उसमें पढ़ना क्या क्या है, उसका पाठ्यक्रम क्या है, उसका सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहें कि इसका फॉर्म भरने का डेट जो है 3/2/2021 से शुरू हो चुका है। अभी वर्तमान में फॉर्म फिल हो रहा है, आप फॉर्म भर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका वेबसाइट का लिंक आपको प्रदान कर दिया है, जिससे कि आप फॉर्म आसानी से भर सकते हैं। अंतिम तिथि की हम बात करें तो 2/3/2021। अब जो है मार्च 2 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद एक और तिथि आपको दी गई है 9/3/2021। ये वो तिथि है कि आप फॉर्म फिल करने के उपरांत यदि फॉर्म में कोई गलती हो जाता है, कोई ईयर हो जाता है, इसे आप 9 तक सुधार सकते हैं। लेकिन आप ये ध्यान दें कि गलती हो ना हो और हम 2 तारीख तक अपना फॉर्म फिल कर दें। इसमें बहुत लोगों का कन्फ्यूजन है कि इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो आपको बता दें, इस पोस्ट के लिए जो है आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए और ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको पीजी की डिग्री हो जाएगी। पोस्ट ग्रेजुएशन इसका क्वालिफिकेशन रखा गया है। और पोस्ट ग्रेजुएशन में जो है आप नाट्य कला, नृत्य, संगीत या फिर ललित कला या कला इतिहास, यानी कि आप कह सकते हैं कि थिएटर, ड्रामा और डांस, म्यूजिक, फाइन आर्ट या आर्ट हिस्ट्री, इससे आप यदि पीजी किए हैं तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यानी कि हम कंक्लूजन क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर, ये बहाली जो है पूरी तरह से कलाकारों के लिए, आर्टिस्टों के लिए, जो भी आर्ट फील्ड से पीजी किए हैं, बीएफए, एमएफए किए हैं या एमयूजी किए हैं, कोई भी कोर्स किए हैं, ड्रामा से कोर्स किए हैं, वो सभी एप्लीकेबल है, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। डिटेल जानकारी के लिए जो है आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। इसका पूरा सिलेबस का जो PDF फाइल है हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि हमारा सिलेबस क्या क्या है और हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है। इसके सिलेबस में जो है सबसे पहले आपको प्रारंभिक परीक्षा देने होंगे। प्रारंभिक परीक्षा जो होगा उसमें सारे प्रश्न आपको वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होंगे, यानी कि सारे प्रश्न आपके कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे। और कुल यदि हम प्रश्नों की संख्या की बात करें तो आपके टोटल जो है परीक्षा जो है 2 घंटे की होगी और कुल अंक इसके लिए आपको 150 अंक निर्धारित किए रहेंगे। यानी कि आपका जो प्रारंभिक परीक्षा है उसका टाइम कितना रहेगा, उसका आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा और इसके लिए आपको जो है 150 अंक मिलेंगे। यानी कि आपको 150 अंकों की परीक्षा होगी। सारे प्रश्न जो है बहुविकल्पीय में से रहेंगे, यानी कि आपको सारे प्रश्न आपके जो है ऑब्जेक्टिव इसमें दिए रहेंगे। इस परीक्षा में पूछा क्या जाएगा, इसके बाद हम बात करें तो इस प्रारंभिक परीक्षा में आपको जो है सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, यानी कि आपको पूरा जीके से क्वेश्चन आएंगे और इसके बाद आपको भारत का इतिहास और भारत के इतिहास के साथ ही साथ बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, सामान्य ज्ञान, भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियाँ और भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था क्या थी, इसकी प्रमुख नीतियाँ और भारत का राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का क्या योगदान था, इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें आपको जो है मानसिक योग्यता के जांचने वाले सारे प्रश्न, यानी कि मेंटल एबिलिटी आपकी कितनी है, इससे संबंधित सारे प्रश्न आपके हमें देख सकते हैं कि 2 घंटे की परीक्षा में आपसे पूछे जाने वाले हैं। यहाँ पर आप ये ध्यान रखें कि यह परीक्षा जो है महज जांच परीक्षा है। इसमें जो आप अंक प्राप्त करेंगे, यानी कि जो 150 अंक जो प्राप्त 150 अंक में जितना आप अंक प्राप्त करते हैं, इसमें जो है ये अंक आपको फाइनल एग्जाम में जोड़ा नहीं जाएगा। यानी कि आप समझ सकते हैं कि बस ये जांच परीक्षा, यानी कि आप जो है जिला कला संस्कृति पदाधिकारी बनने योग्य हैं या नहीं है, इसके लिए ये परीक्षा की जाएगी। इसमें आपको बस उत्तीर्ण होना जरूरी होगा, यानी कि आप पास कर जाएंगे। इसका जो न्यूनतम अर्हता है वो आपको पास करना होगा। इसमें चुन करके आप क्या करेंगे, आप अगली जो आपकी परीक्षा होगी जिसको हम बोलते हैं मुख्य परीक्षा,
उस मुख्य परीक्षा में आप चयनित होंगे। एक चीज नोटिफिकेशन में दिया हुआ आपको हम बताते हैं कि मुख्य परीक्षा के लिए जो है उम्मीदवारों की जो कुल संख्या होगी वो क्या होगी, 10 गुनी होगी। यानी कि आप पता कितना है आपका टोटल हमारा 38 सीट है। यदि हम जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी की यदि हम बात करें तो इसमें टोटल 38 सीट निकल कर आई है। तो यहाँ पर कहा है कि 10 गुनी होगी, यानी कि लगभग आप कह सकते हैं कि 380 या फिर 400 के लगभग आसपास क्या होंगे कैंडिडेट इसमें सिलेक्ट होंगे प्रारंभिक परीक्षा से। इसके बाद जो है मुख्य परीक्षा होगी, यानी कि मेन परीक्षा होगी, वो हमारे लिए जरूरी है। उसके लिए आपको तैयारी करनी होगी। पहला पेपर जो है वो सामान्य हिंदी का है, यानी कि जनरल हिंदी है। जनरल हिंदी में जो है आपकी परीक्षा कितना होगा, 100 अंक का होगा। जो हमारी हिंदी की परीक्षा होगी वो होगा 100 नंबरों की परीक्षा होगी। और इसकी हम टाइमिंग की बात करें तो इसका टाइमिंग हम आपको दिया जाएगा 3 घंटा। ठीक है, ये कौन सा पेपर है, ये आपका है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी, ठीक है। सामान्य हिंदी जो आपका पहला पेपर होगा जिसमें आपको 100 नंबर की परीक्षा होगी। टाइम आपको दिया जाएगा 3 घंटे। ये आपको जो परीक्षा होगी इसमें बस आपको पास करना जरूरी है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 30% आपको नंबर लाने, 30 अंक आपको लाने हैं। आपको ध्यान रखेंगे, सामान्य हिंदी की परीक्षा होगी 100 नंबर की। टाइम आपको दिया जाएगा 3 घंटे, जिसमें आपको 30 नंबर यदि आप प्राप्त कर लेते हैं तो क्या होगा, आप इसमें पास कर जाएंगे। लेकिन इसमें आप अगर ज़्यादा नंबर भी लाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये नंबर जो आपका मेधा निर्धारण में इसकी गणना नहीं की जाएगी। आप ध्यान रखेंगे। ये पहला हमने एग्जाम में देखा तो इसमें क्या था, हमें पास होना जरूरी है। दूसरा जो है सामान्य हिंदी, इसमें हमको 3 घंटे की परीक्षा होगी, 100 नंबर आपका मार्क रहेगा। 30% लाना जरूरी है, यानी कि 30 नंबर यदि हम ला लेते हैं तो हम पास कर जाएंगे। इस प्रश्न पत्र में जो है आपका जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का जो सेकेंडरी लेवल होता है, यानी कि +2 लेवल का जो हिंदी होता है, जिसमें सरल हिंदी में अपने भावों को स्पष्ट एवं शुद्ध रूप में व्यक्त करने की क्षमता और आपकी सहज बुद्धि की इसमें जांच परख की जाएगी। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो सामान्य हिंदी का पाठ्यक्रम होगा वो आपके +2 के समकक्ष होगा। यानी कि इंटर में जो हिंदी हम पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, उससे संबंधित सारे प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, यदि हम इसके जो 100 नंबर के हम अंकों का निर्धारण करें तो अंकों का निर्धारण जो है किया गया, आपको निबंध पूछा जाएगा 30 नंबर का। ठीक है ना, निबंध आपको जो है पूछेंगे 30 नंबर का, और व्याकरण भी आपका रहेगा 30 नंबर का ही। ठीक है, और इसके बाद वाक्य विन्यास जो है आपका रहेगा 25 नंबर का। आप ध्यान दे देंगे, निबंध आपका है 30 नंबर, ठीक है, और व्याकरण भी आपका 30 नंबर है, और 25 नंबर आपका वाक्य विन्यास रहेगा, और 15 नंबर जो आपके किसे रहेंगे, संक्षेपण से रहेंगे। यानी कि आपको कुछ वाक्य दे दी जाएगा, उसको आपको संक्षेप करना है। टोटल हमारा हो गया कितना, 100 नंबर। 100 नंबर की परीक्षा होगी, यह हमारा नंबरों का बंटवारा रहेगा। इसमें यदि आप निबंध और व्याकरण अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आप इसमें पास हो सकते हैं। ठीक है ना। इसका लेवल की यदि हम बात करें तो जो बिहार लोक सेवा आयोग का जो राजपत्रित पदाधिकारियों हेतु जो परीक्षा आयोजित की जाती है, उसका सिलेबस भी इसी के आधार पर होगा। जो प्रश्नों का जो लेवल होगा वो इसी आधार पर रहेगा। ठीक है, इसके बाद आपका जो दूसरा पेपर होगा जो होगा सामान्य अध्ययन का। ठीक है ना, सामान्य अध्ययन जिसको बोलते हैं जनरल स्टडी। अब देखिए जनरल स्टडी में भी 2 पेपर होंगे, जो इसको बोलते हैं मेन परीक्षा। मेन परीक्षा आपका एक तो हिंदी हो गया, हिंदी के अलावा आपका जो दूसरा पेपर होगा जनरल स्टडी का, वो जनरल स्टडी में आपके 2 पेपर होंगे, यानी कि पेपर 1 और पेपर 2। और ये दोनों पेपर जो है आपका कितना होगा, 100 नंबर का होगा। यानी कि 2 पेपर होंगे, एक पेपर होगा 100 नंबर का, टोटल आपका हो गया कितना, 200 नंबर। और इसके लिए भी आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। यानी कि दोनों के लिए आपको कितना मिलेगा, आपको 3-3 घंटा मिलेगा, यानी कि टोटल 6 घंटा। आपका सेम पैटर्न यही है जैसे हमको सामान्य हिंदी में 3 घंटा दिया जा रहा था 100 नंबर के लिए, उसी तरह जो दूसरा आपका पेपर होगा यानी कि जनरल स्टडी का पेपर 1 और पेपर 2 वो भी
67 नंबर का होगा और 3-3 घंटे इसके लिए आपको निर्धारित किए रहेंगे। ठीक है ना। चलिए इसके हम अब सिलेबस की बात कर लेते हैं कि हमको जनरल स्टडी में पढ़ना क्या क्या। सामान्य अध्ययन का जो हमारा पहला पत्र है यानी कि पेपर 1 है, पेपर 1 में आपसे जो प्रश्न पूछ जाएंगे, जो आपका पहला पेपर होगा जनरल स्टडी का, इसमें आपको भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, इसमें आपको पढ़ना है भारत का जो आधुनिक इतिहास है और जो हमारी भारतीय संस्कृति है इसके बारे में से प्रश्न आएंगे, और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपके लिए जो जीके या किताब आप खरीद लेंगे, जो वर्तमान घटना चक्र जो आता है इस सब के बारे में आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा आप जो है सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और चित्रण, यानी कुछ रीजनिंग और मैथ से भी संबंधित इसमें आपको प्रश्न रहेंगे। इसमें 3 आपका हो गया, एक हो गया भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, दूसरा राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का घटना चक्र, तीसरा आपका है सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और चित्रण। इसमें जो है आधुनिक भारत में आपको जो है आधुनिक भारत का बिहार के विशेष संदर्भ में, चूंकि आपकी बहाली जो है क्या है जिला स्तर की बिहार की है, बीपीएससी लेवल की बहाली है, तो इसमें जो आधुनिक भारत से जो प्रश्न आएंगे वो बिहार के विशेष संदर्भ में रहेंगे। इसमें जो है इतिहास और भारतीय संस्कृति के अंतर्गत लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य भाग से लेकर देश के इतिहास की रूपरेखा के साथ साथ आपको गांधी, रविंद्र और नेहरू से संबंधित प्रश्न भी इसमें सम्मिलित किए जाएंगे। यानी कि आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर 19वीं शताब्दी के मध्य भाग से लेकर के देश का जो इतिहास से प्रश्न आएंगे, और इसमें गांधी, रविंद्र, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, इन सबको से भी संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ये तो भारत हो गया। बिहार के हम आधुनिक इतिहास के संदर्भ में बात करें तो इसमें आपको जो है इस क्षेत्र में पाश्चात्य शिक्षा, प्रौद्योगिकी शिक्षा समेत इसके आरंभ और विकास से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। इसमें जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बिहार की भूमिका क्या रही है, और ये इसमें जो है मुख्यतः जो है संथाल विद्रोह, बिहार में 1857 बिरसा का आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह तथा 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी हमने यहाँ क्या देखा, स्वतंत्रता संग्राम में जो है बिहार की क्या भूमिका रही थी। 1857 का विद्रोह हो, बिरसा आंदोलन हो, चंपारण सत्याग्रह हो या 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हो, इन सभी से प्रश्न आपको आएंगे। इसके उपरांत आपके पाठ्यक्रम में दिया हुआ है कि मौर्य काल तथा पाल काल, ये जो कालखंड था, जो मौर्य काल और पाल कालखंड के जो इसके साथ ही साथ पटना कलम चित्रकला जो है आप सभी जानते होंगे, इन सभी की क्या मुख्य विशेषताएं रही है। यानी कि मौर्य काल, पाल काल और पटना कलम चित्रकला की मुख्य विशेषताओं से भी आपको प्रश्न आएंगे। सांख्यिकी विश्लेषण और आरेखन में आपको सचित्र निरूपण से संबंधित सांख्यिकी आरेखन या चित्रात्मक रूप में प्रस्तुत सामग्री की जानकारी के आधार पर आपकी सहज बुद्धि का प्रयोग करते हुए निष्कर्ष निकालने से संबंधित प्रश्न रहेंगे, जिसमें आपको कमी, सीमाओं और असंगतियों का निरूपण करने की क्षमता का परीक्षण किया जाएगा। यानी आप क्या समझे, आपको जो आपके मेंटल एबिलिटी का टेस्ट किया जाएगा। रीजनिंग से संबंधित इसमें प्रश्न रहेंगे, चित्र के रूप में रहेंगे, आरेखन के रूप में रहेंगे, उससे संबंधित प्रश्न आपको दिया जाएगा। ठीक है, ये तो आपका पहला पेपर हो गया। अब हम बात करते हैं आपका सामान्य अध्ययन का, जनरल स्टडी का पेपर 2। ये आपका पहला पेपर जो हम बता दें आपको 100 नंबर का होगा 3 घंटे के लिए। दूसरा पेपर भी होगा जो 100 नंबर का होगा, इसके लिए आपको 3 घंटे निर्धारित रहेंगे। इसका पाठ, इसमें आपको पूछा जाएगा भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल और भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव। इसमें भी आपको 3 लेवल दिए गए हैं। यदि हम पहले की बात करें यानी कि पेपर 1 की, तो पेपर 1 में आपको दिया गया था भारत का आधुनिक इतिहास, भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र, और तीसरा था सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन और चित्रण।
ये आपके पेपर 1 में था। पेपर 2 में आपको जो है भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल और भारत के विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका का प्रभाव, इससे संबंधित प्रश्न आएंगे। इसके सिलेबस को हम और विस्तृत रूप में जाने तो आपको इसमें आएगा कि इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित खंड में भारत की तथा बिहार की राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में बिहार की राजनीति का क्या योगदान है, इससे संबंधित आपको प्रश्न आएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत तथा बिहार के भूगोल से संबंधित खंड में भारत की योजना, भारत के भौतिक, आर्थिक एवं सामाजिक भूगोल से संबंधित आपको इस पेपर 2 में प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत के विकास में जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व और इसके प्रभाव से संबंधित भी प्रश्न इसमें आ सकते हैं। भारत तथा बिहार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या महत्व है भारत तथा बिहार में, इससे संबंधित प्रश्न रहेंगे। और सभी विद्यार्थियों से आप कह सकते हैं कि आपको इसके बारे में भी अध्ययन करना होगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या योगदान है भारत और बिहार के प्रगति के योगदान में, ठीक है ना। इसके अलावा जो है इसका लेवल भी जो है, जिसमें मैंने पहले आपको बता दिया था कि जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो पदाधिकारी यानी कि ऑफिसर की नियुक्ति के लिए जो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का जो आयोजन होता है, उसी के समान से आपको इसमें भी प्रश्न रहेंगे। यानी पेपर 1 और पेपर 2 में क्या रहेगा, उसी लेवल का रहेगा। जो बीपीएससी की जो जितनी भी रिक्वायरमेंट आती है, बहाली आती है, जो उसमें जिस लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं उसी लेवल का प्रश्न आपको इसमें भी पूछा जाएगा। यानी आप फाइनल क्या समझे, हमने यहाँ पर 4 पेपर के बारे में तो डिस्कस कर लिया। पहला आपका पेपर जो था 150 नंबर का, ये बस पासिंग है। इसके बाद दूसरा आपका है सामान्य हिंदी, जिसमें आपको क्या करना है, 30% नंबर प्राप्त करने हैं। लेकिन ये आपका पेपर जो पेपर 1 और पेपर 2 ये महत्वपूर्ण है। इसमें जितना आप नंबर गेन करेंगे, जितना नंबर आप प्राप्त करेंगे, इस दोनों नंबर को काउंट करके आपका लास्ट में यानी कि आपका मेरिट तैयार किया जाएगा। ये तो हो गया 2 पेपर। इसके उपरांत जो आपका जो है आप कह सकते हैं कि ये कितना 4 हो गया, तो जो 5वां पेपर होगा यानी 5वां जो आप एग्जाम देंगे वो होगा कला का इतिहास एवं बिहार की कला परंपरा, यानी कि हिस्ट्री ऑफ आर्ट का पेपर है। यानी कि जो ये पेपर क्या है, ये पेपर आप सभी के लिए, यानी कि आप कलाकार हैं, आप आर्टिस्ट हैं, तो ये पेपर आपके लिए है। इसमें क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, इसके यदि हम बात करें तो यह जो है एक पेपर होगा, इसमें इसका पूर्णांक जो आपका होगा 100, ठीक है ना। इसमें जो है 100 नंबर की परीक्षा ली जाएगी, जिसमें हिस्ट्री ऑफ आर्ट और आर्ट ट्रेडिशनल ऑफ बिहार यानी कि कला का इतिहास और बिहार की कला परंपरा, इससे संबंधित प्रश्न रहेंगे, जिसका पूर्णांक आपको रहेगा 100 नंबर। यानी कि 100 नंबर की परीक्षा आपको ली जाएगी 100 नंबर की। अब इसमें हम जानते हैं कि हमको कला इतिहास यानी कि हिस्ट्री ऑफ आर्ट और आर्ट ट्रेडिशनल ऑफ बिहार यानी कि बिहार की कला परंपरा में आपका सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम क्या है। कला इतिहास में जो आपको इस कला इतिहास में भारतीय एवं विश्व कला, भारत की कला और विश्व की जितनी भी कलाएं हैं उन संस्कृति की विशेषताएं, प्रदर्शन कला, उसके साथ ही चित्रकला, मूर्ति कला, छाया कला, व्यवहारिक कला, छाया कला यानी कि फोटोग्राफी कला, व्यवहारिक कला यानी कि अप्लाइड आर्ट, टेक्सटाइल डिजाइन, टेक्सटाइल आपका हो गया, फोटोग्राफी डिजाइन, क्राफ्ट, कंप्यूटर आर्ट, इन सभी से प्रश्न आएंगे। और इन सब के विकास में, इन सबका विकास, इतिहास एवं इसकी विभिन्न शैलियाँ तथा प्रयोग कला का सौंदर्य शास्त्र, कला समालोचना, जनजातीय एवं लोक कला परंपरा एवं महत्वपूर्ण कलाकार, इनकी शैलियाँ तथा संस्थाएं, इन सभी से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। यानी कि आप क्या समझे इसमें जो है जितनी भी कलाएं हैं, चाहे वो फोटोग्राफी कला हो, कंप्यूटर कला हो, चित्रकला, मूर्ति कला, व्यवहारिक कला, टेक्सटाइल कला, कंप्यूटर कला,
इन सब का क्या इतिहास है, इनकी शैली क्या रही है, इनका सौंदर्य से क्या क्या योगदान है, कला समालोचक जो होते हैं वो इसके बारे में क्या कहते हैं। इसके साथ ही साथ जो फोक आर्ट है, लोक कला है, लोक कला कौन कौन कलाकार हैं, कौन कौन शैली है, इन सभी से प्रश्न आपको रहेंगे। कला का इतिहास में, इनके हिस्ट्री ऑफ आर्ट में प्रश्न आएंगे। दूसरा पद है बिहार की कला परंपरा, यानी कि आर्ट ट्रेडिशनल ऑफ बिहार। इसमें इसके अंतर्गत जो है बिहार की संस्कृति, प्रमुख सांस्कृतिक त्यौहार, मेले, बिहार का रंगमंच, बिहार की लोक नाट्य शैलियाँ, लोक गाथाएँ, प्रमुख लोक नृत्य, उसके कलाकार, शैली, शास्त्रीय संगीत, उप शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत की परंपराएं तथा प्रमुख कलाकार, बिहार की लोक संगीत की प्रमुख हस्तियाँ एवं उनके अवदान। इसके साथ साथ बिहार का सिनेमा, हिंदी क्षेत्रीय भाषा तथा वैश्विक भाषाएं में बिहार के सिनेमा का इतिहास, प्रमुख व्यक्तित्व एवं उनकी उपलब्धियां, बिहार में रेडियो एवं टेलीविज़न की गतिविधियों का विकास, इन सभी से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी कि आर्ट ट्रेडिशनल बिहार में आपको जो है बिहार की जो कला परंपरा है, बिहार की जो कला परंपरा रही है, इन सभी से संबंधित, इससे संबंधित जो कलाकार हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उन सभी से आपको प्रश्न रहेगा। ठीक है ना। इसके बाद एक और पेपर होगा जिसको बोलेंगे कला प्रबंधक, यानी कि आर्ट मैनेजमेंट। यह पेपर की जो है आपका 100 नंबर का रहेगा। कला प्रबंधक का पेपर जो कितना रहेगा, 100 नंबर का रहेगा। इसके अंतर्गत जो है कार्यालय प्रबंधन, परियोजना एवं प्रतिवेदन, कार्यक्रम प्रबंधन, कार्यक्रम की परिकल्पना, कार्यान्वयन एवं समीक्षा, इससे संबंधित आपको प्रश्न रहेंगे। इसके उपरांत जो है नवाचार, क्षेत्रीय संस्कृति, शोध एवं आंकड़ों का विश्लेषण, वित्तीय प्रबंधन, कला बाजार यानी कि आर्ट मार्केट तथा कला विषयक चुनौतियों से संबंधित आपसे प्रश्न आ सकते हैं। यानी कि जो 100 नंबर का पेपर होगा जो कला प्रबंधक आर्ट मैनेजमेंट का, आप ये समझ सकते हैं कि कला का मैनेज आप कैसे करेंगे। कोई कार्यक्रम यदि कराना है तो कार्यक्रम की रूपरेखा कैसे तैयार की जाती है, उसकी परिकल्पना क्या रहेगी, उसकी समीक्षा क्या रहेगी, इन सभी से संबंधित आपको जो प्रश्न पूछा जाएगा जो होगा 100 नंबर का, 100 नंबर का होगा। इसके बाद जो है इतना आपका परीक्षा होगा। इसके उपरांत जो आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू भी आपका रहेगा 100 नंबर का, यानी कि 100 नंबर का आपका जो है क्या होगा, साक्षात्कार होगा, यानी कि इंटरव्यू होगा। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा किए जो जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी की जो रिक्वायरमेंट निकल कर आई है बीपीएससी की तरफ से, उसके सिलेबस एनालिसिस के बारे में, यानी कि सिलेबस के बारे में हम चर्चा की कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ये पहला वीडियो था। इसके उपरांत जो है जितने चीज़ें मैंने आपको बताई, जो पेपर को मैंने विभाग जो बताई, इससे संबंधित आपको जो है एक एक वीडियो हम लेकर आप सभी को बीच आएंगे ताकि आप अपनी तैयारी बेहतर तरीके से संपन्न कर सकें। ये जो सिलेबस एनालिसिस का था वीडियो जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करके आप पूरा सिलेबस जो है आप प्राप्त कर लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में जो है बाकी हम एक एक जो यूनिट आपको बताया इसके बारे में हम वीडियो भी लेकर आप सभी के बीच प्रस्तुत होते रहेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।